ब्रज की पावन धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हमारी ब्रज भूमि का नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक अहम ये दिन है कि ब्रजेश्वरी राधा रानी का आज पावन जन्मोत्सव भी है। क्या कुछ इसको लेकर के आप? बस मैं यही बोलूँगी कि ये जो किसान पंचायत है, हमारा ये नहीं कि हम आए और आके बोल करके चले जाएं, या हम कुछ फूल माला हार पहन करके अपने स्वागत करा करके चले जाएं। नहीं, मेरा एक उद्देश्य होता है जब भी मैं किसी किसान पंचायत में जाती हूँ, संबोधित करती हूँ किसी किसान पंचायत को, कि किसानों की समस्या को किसान ही सबसे पहले समझेंगे, बाद में किसान नेता समझेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले नेता समझेंगे। सबसे पहले हमें अपनी आपस की समस्याओं को समझना होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी उठा लीजिए मुद्दा किसानों का, पिछले काफ़ी समय से वैसे तो चलता बहुत उससे आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, कुछ चीज़ें सुधर रही थी। लेकिन अभी जो आपने रूपरेखा देखी, तमाम पूरे देश ने देखी, चाहे वो आप किसान आंदोलन लगा लीजिए, चाहे वो लखीमपुर कांड लगा लीजिए, चाहे वो बेटियों के बलात्कार लगा लीजिए, तमाम हाथरस जैसी, कठुआ जैसी कांड जो हुए हैं, चाहे वो झारखंड वाला कांड लगा लीजिए, तो तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं, या युवाओं का वो आंदोलन लगा लीजिए जो वो बेरोजगारी के लिए कर रहे हैं। अभी हम किसानों की पंचायत को इसलिए संबोधित करते हैं, इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं कि एक किसान धर्म, किसान जात, किसान सम्मान, स्वाभिमानी एक ऐसा है कि जो इन युवाओं को भी बेरोजगारी के रास्ते इनके खोलेगा, बेटियों की आवाज़ उठाएगा, हम जैसी बेटियों को आगे सपोर्ट करेगा। और मैं राधा रानी से कृपा करती हूँ, मैं ब्रजभूमि में आई हुई हूँ अपने ठाकुर जी की नगरी में, कि मेरे जैसी जो बेटियाँ हैं उनको और ज़्यादा आशीर्वाद देवे। और बेटियों से, मेरा बहनों से यह अनुरोध है कि जब जब कोई बेटी समाज में अच्छे कार्य करने के लिए उभरती है, तो आप उसके पैर पकड़ के ना खींचे, बिल्कुल उड़ने दे परिंदों को आज़ाद फिजा में, तो उन्हें उड़ना ही चाहिए, क्योंकि जब पंख फैलाएंगे तो पता लग जाएगा ना किसकी कितनी औकात है। आसमान नापने इंसान या बेटी तो निकलती जरूर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जहाँ पे कुछ समाज का आप मान लीजिए, या परिवार का आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या पुलिस प्रशासन की प्रताड़नाएं मान लीजिए, जैसे कि आपने किसान आंदोलन के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे ही साथ देखी होंगी। हम दूसरे की बात कब करेंगे, हम पहले अपने घर से ही शुरू होते हैं। तो तमाम मेरे लोगों से इधर मथुरा में आई हुई हूँ, थोड़ा यहाँ के कल्चर में क्या है, थोड़ा बेटियों को और ज़्यादा मतलब रोक टोक का वो है। तो बस मैं यही बोलूँगी, अगर समाज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी और इंदिरा जी जैसी बेटी नहीं होंगी, तो कैसे बेटियों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। और हमारे भाई अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अम्बेडकर साहब संविधान लिखने वाले, या उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जवानी में फांसी पर झूलने वाले, अगर वही भाई हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम भी उनके, मतलब दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, आधा इधर से अधूरा है, फिर आधा इधर से अधूरा है। तो मेरा यही अनुरोध है, और मैं यहाँ करके बस यही मैसेज देना चाहूँगी, हिटलर ने बहुत सारी नीति की, हिटलर के साथ में बड़ा जन आंदोलन हुआ करता था, इतनी भीड़, पूरा भड़ाका होता था, ठीक। लेकिन हिटलर के पन्नों को पढ़ने वाले नेताओं ने सिर्फ हिटलर के सारे पन्ने पढ़ लिए, लास्ट का एक पन्ना छोड़ दिया है कि जब हिटलर ने तानाशाही ज़्यादा अपनाई थी तो जनता ने क्या हालत करी थी, वो लास्ट का पन्ना भूल गए हैं। तो मेरा अनुरोध है उन नेताओं से भी, राधा रानी से मैं कहूँगी कि कृपा करें, उनकी सद्बुद्धि का भी विकास होवे, थोड़ा हिटलर का जो लास्ट वाला पन्ना है वो उसको भी पढ़ लें। आज के समय में भी हिटलर शाही जो है चल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? आप तो मुझसे ज़्यादा उम्र में रखते हैं भाई जी, आप देख लीजिए, अभी आप 20, 30, 50 आदमी लेकर के गांव के सम्मान के साथ थाने में चले जाइए, पहले आप धमकाया जाएगा, नहीं मानेंगे, जब आपका रूप पूरे किसानों का बड़ा होकर के बात बनेगी तो आपकी बात को सुना जाएगा। अगर आप वहीं पर डर गए, दब गए, तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। अभी आपने देखा होगा लखीमपुर में एक ट्रैक्टर से और बुलडोजर से गरीब के घर को गिरा रहे हैं, और ऐसा इतिहास में पहली बार 1947 के बाद हुआ है कि 1947 के आंदोलन के बाद कि लखीमपुर नरसंहार हुआ। ऐसे ऐसे पानी के फौचारे चलाई गई, किसानों के जो GDP को ऊपर बढ़ाता है, जो देश का पेट भरता है, जो अन्नदाता है, उस पे उसको आतंकवादी किस किस तरीके के शब्द, और रात के अंधेरे में बेटी को 2 बजे जलाया गया, हाथरस जैसी बेटी को, मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी को, चाहे वो कठुआ वाली हो, चाहे वो उन्नाव वाली हो, चाहे वो दिल्ली वाली 6 साल की बेटी हो। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो मैंने तो देखिए, एक देखा था निर्भया कांड, देखा था दिल्ली में हुआ था 2012 में, लेकिन मुझे इस बात का सुकून हुआ कि उन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये नहीं हुआ था कि किसी का बलात्कार हो जाए और आप उनको फूल माला चंदन लगा रहे हैं, चंदन को भी अपवित्र कर रहे हैं बलात्कार करने वालों को। इसलिए समाज के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बेटी का बलात्कार तो बेटी का बलात्कार है ना, सजा तो सजा है। बिल्कुल। हमारे बीच में पिड़ावली की पावन भूमि पर ब्रज में पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत। ब्रज की भूमि पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और सचिन शर्मा जी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, चंदू भैया जी, शर्मा यादव जी, प्रदेश संगठन मंत्री, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप इस ब्रज भूमि पर पधारे, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। चंद्रपाल सिंह जी, स्वागत सत्कार उनकी जन्मभूमि पर पधारने पर। और आज बड़ा ही शुभ दिन, क्योंकि आज शुभ दिन यूं है, आज हमारी
ब्रज की इष्ट, इस विश्व की इष्ट महारानी राधा रानी का जन्मदिन है और मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा। आए हैं सभी किसान यूनियन अफसर में सबका स्वागत करता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष श्री बिन्नू अधाना जी, उनके साथ जितने भी आए हैं सभी का धन्यवाद। अध्यक्ष जी के साथ काफिले में ये सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं, उनका भी मैं मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा। हमारे वरिष्ठ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।